जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। देखो बच्चों, आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है हमारा लेसन 12 शब्दों को सही क्रम में लिखना। तो ये जो लेसन हम समझाने जा रहे हैं उसमें क्या है बच्चों कि अगर जो हम वाक्य लिखे या समझे या बोले तब जो शब्द आते हैं उसका जो क्रम सही नहीं होगा तो हम वाक्य अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। जो वाक्य में जो कहना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं, अगर उसके वाक्य में जो ये क्रम सही नहीं है तो हम समझ नहीं सकते। यहाँ भी ऐसा ही है कि देखो यहाँ दिया गया है, नीचे रिया ने कुछ वाक्य हिंदी में लिखे हैं पर उसने शब्दों को गलत क्रम में लिखा है। उन्हें ठीक क्रम में लिखिए। हमें ये क्रम है वो ठीक करके लिखना है। विद्यालय मेरा है घर पास के, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों मेरा घर विद्यालय के पास है। तो ये जो वाक्य के क्रम हो गए वो सही, जो शब्द के क्रम सही है तो ही हम वाक्य समझ सकते हैं। दूसरा है फुटबॉल मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो जो वाक्य है उसमें जो शब्द है वो आगे पीछे है, हमें अरेंज करने हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं वो पहले आएगा, मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ही हम वाक्य को समझ सकते हैं। इधर ऐसा ही है, ये कमल खिले हैं तालाब में अनेक, तो यहाँ समझाया गया है तालाब में अनेक कमल खिले हैं, मगर ये जो शब्द लिखे हैं वो है क्या है, उलट पुलट, ये जो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे शब्द हो गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे तालाब में अनेक कमल खिले हैं, तो वाक्य हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हर प्रकार जानकारी की कंप्यूटर देता है, तो हमें क्या करना है, वो जो शब्द है वो क्रम में नहीं है उसे हम क्रम में लगाएंगे। कंप्यूटर हर प्रकार की जानकारी देता है, तो ये हो गया हमारा सही वाक्य। दाना चिड़िया चुग रही है, तो हमें अच्छी तरह से ये क्रम लगाना है। चिड़िया दाना चुग रही है, जो यहाँ हम जो समझ रहे हैं वे बहुत आसान तरीके से हमें समझाया है, बहुत इजी, बहुत हमारे लिए आसान हो ऐसे वाक्य हमें दिए गए हैं। चिड़िया दाना चुग रही है, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें ये जो शब्द है उसके जो क्रम है वो इससे भी ज़्यादा उलट पुलट होंगे, आगे पीछे होंगे, और वाक्य भी थोड़ा हमें समझाने के लिए अलग दिए होंगे। मुझे अच्छा लगता है भीगना वर्षा में, मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है, तो ये वाक्य सही हो गया। हंसी चुटकुला सुनकर आ गई मुझे, देखो ये सब वाक्य समझने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। अब हम समझेंगे सही वाक्य। मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई, तो ये जो क्रम हमने लगाया वह सही क्रम है। या उसके बाद है जादूगर दिखा रहा था खेल जादू का, जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। अगर ऐसे वाक्य हमें कोई कहे तभी हम समझ पाएंगे कि वाक्य क्या कह रहे हैं, वाक्य हमें क्या समझा रहा है। बच्चों को प्यार बहुत करते बापू थे, देखो हमने जो शब्द बोला उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर हम अच्छी तरह से
सही क्रम में बोलेंगे बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो ये हो गया हमारा जो सेंटेंस है उसका वाक्य। कि पहले हमने बोला आप समझ ही नहीं सके, बाद में हमने बोला बच्चों को बहुत करते थे प्यार बापू। देखो तो ये नहीं समझ में आया। अब हम अच्छी तरह से बोलेंगे बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि हमने क्या कहा है। ठीक है, देखो बच्चों, ये है हमारा लेसन नंबर 15, चित्रों को देखकर वाक्य लिखना। देखो अभी अभी हमने सीखा कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो शब्द का क्रम है वो सही होना चाहिए। ये जो हमने सीखा उसके बाद हमें क्या सीखना है कि अभी हमें सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू मेक सेंटेंस। हम सेंटेंस जो चित्र है उसके द्वारा, चित्र को देखकर हमें वाक्य बनाने के लिए सीखना है। तो यहाँ हमें चित्र दिए हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो भी आपके दिमाग में जो भी इमेज है, ये इमेज को देखकर आपके मन में जो भी विचार आए उस चित्र के साथ मिला हुआ होना चाहिए आपका वाक्य। चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखना है, तो आप अपने हिसाब से आपको चित्र को देखकर आप वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ है जो है लड़का है वो साइकिल है वो चला रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। चित्र को देखकर वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये लड़के का नाम चलो हम रख देते हैं रोहन। रोहन शाम के समय साइकिल चलाता है। तो ये हो गया वाक्य हमारा। अगर हमें वाक्य लिखना है, अगर हम ऐसे ही देखो शब्द के क्रम को अरेंज करके हमें वाक्य लिखना है जैसे हमने कहा था। तो यहाँ हम लिखेंगे रोहन शाम के समय साइकिल चलाता है। आप जो भी नाम चाहे लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो राम अभी साइकिल चला रहा है। राम अपनी लाल कलर की साइकिल पे जा रहा है। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो। यहाँ एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में कलम है और उसके पास कापी है और वो कुछ लिख रहा है। तो अगर हम कहेंगे हम उसका नाम जो भी चाहे दे सकते हैं। हम लिखेंगे रवि प्रश्न के उत्तर लिख रहा है, रवि पत्र लिख रहा है, रवि अपनी पुस्तक में उत्तर लिख रहा है। हमें जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, ऐसा वाक्य बनाकर हमें चित्र को देखकर उसके साथ मिलता हुआ वाक्य बनाना है। यहाँ एक बतख है वो पानी में तैर रही है ना। तो हम यहाँ अपने आप से हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे। बतख पानी में तैर रही है, तालाब में बतख तैर रही है। हम जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ लड़की है वो क्या कर रही है, कूद रही है। तो हम लिखेंगे हिना, रमा, जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे। रमा रस्सी कूद रही है, रमा रस्सी से कूदना सीख रही है। आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो। यहाँ एक बच्चा है, चित्र को आपको देखना है, चित्र के साथ मिलता हुआ रिलेटेड ही वाक्य हम लिख सकते हैं। हमें चित्र को देखकर वाक्य लिखना है। तो यहाँ है ये जो लड़का है वो खिलौने खरीद रहा है। तो हम लिखेंगे आकाश खिलौने खरीद रहा है। हमें ये जो शब्द हम उपयोग करते हैं बहुत इजी शब्द हमें लेने हैं, ताकि हम जो लिख सके उसमें हमारी कोई मिस्टेक ना हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद हम आगे जा सकते हैं। ये लड़का है तो क्या कर रहा है, ये लड़की है वो ऊपर पर्वत के ऊपर चढ़ रही है ना। ये लड़की है वो पर्वत के ऊपर चढ़ रही है। तो हम लिखेंगे लड़की पर्वत पर चढ़ रही है ना। ये लड़का है वो खरीद रहा था, तो हमने उसको नाम दे दिया आकाश खिलौने खरीद रहा है। ये लड़की है वो पर्वत चढ़ रही है, तो हम उसका नाम भी दे सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लड़की पर्वत पर चढ़ रही है, हिरण पर्वत पर चढ़ रही है। जो भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। यहाँ है देखो एक ठेले वाला है
जो क्या लारी वाला क्या बेच रहा है, फल बेच रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हरी भाई फल वाले फल बेच रहे हैं। आप ऐसा नहीं लिखना है तो आप लिखेंगे फल वाले फल बेच रहा है। ये फल वाला फल बेच रहा है। फल वाला आम, केला और तरबूज बेच रहा है। तो वो जो भी आपके मन में चाहे, जो भी आप लिख सकते हो, वो आपको लिखना है। देखिए ये देखो बच्चों, आपके पास बहुत सारे चित्र है। हम बहुत सारे अलग चित्र को लेकर भी हम वाक्य बना सकते हैं। ये जो हमारी जो लिखने की जो ढंग होता है ना, वो हमारा क्या होता है कि अच्छा बनता है। हम धीरे धीरे एक के बाद एक सेंटेंस लिखते जाए। पहले बहुत आसान सेंटेंस लिखना है, बाद में हमें थोड़ा हार्ड लिखना है। ठीक है।